गुड इवनिंग गाइस, फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेपोजिशन। सारे प्रेपोजिशन को नहीं सीखेंगे, बस इन और एट में क्या डिफरेंस होता है ये समझेंगे, क्योंकि इन और एट के सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं होते हैं। इनका यूज़ हम बहुत ही अलग अलग कंडीशन में करते हैं। सेंटेंसेस देखने में बिल्कुल सिमिलर होते हैं बट अलग अलग सिचुएशन में इनका यूज़ किया जाता है। बहुत छोटे छोटे सा डिफरेंस होता है। अगर आप इसे डिटेल में नहीं जानते हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप गलती कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाए। तो चलिए हम इसमें सारे यूजर्स को कवर करते हैं। पहले आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनमें क्या प्रेपोजिशन लगेंगे वो लगा लेंगे, उसके बाद हम इसकी कॉन्सेप्ट में जाएंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला हमारा सेंटेंस है, मुझे सुबह स्कूल जाना है। तो यहाँ पे सुबह स्कूल जाना है, आपने बता दिया ना कब जाना है, सुबह में जाना है। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई हैव टू गो टू स्कूल। आई हैव टू गो टू स्कूल। कब जाना है, सुबह में जाना है, यानी कि इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे इन का यूज क्यों किया गया है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। पहले हम सेंटेंसेस को अच्छे से ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुहाना सुबह 7 बजे स्कूल जाती है। यहाँ पे सुबह स्कूल जाती है सिर्फ हमने बोला, और सेकंड सेंटेंस में सुबह 7 बजे, यहाँ पे हम लोगों ने टाइम भी मेंशन कर दिया है। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे सुहाना गोज। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया है, गोज टू स्कूल 8-7 AM। अब यहाँ पे हम लोगों ने सुबह की बात किया था तो इनका यूज कर दिया। यहाँ भी सुबह का बात हो रहा बट एट का यूज किया गया है। क्यों किया गया है आगे देखेंगे। पहले हम सेंटेंस बनाते हैं। राजू का जन्मदिन नवंबर महीने में आता है। आप सभी सेंटेंस अलग है, आपको ध्यान से देखना है। राजू का जन्मदिन नवंबर महीने में आता है। कब आता है, नवंबर महीने में आता है। मंथ की बात हम कर रहे हैं, तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे राजू's बर्थडे कम्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। यहाँ पे हम लोगों ने इनका यूज किया है ना। नेक्स्ट, सोनाली का जन्मदिन 15 दिसंबर को आता है। तो 15 दिसंबर, दिसंबर यहाँ भी दिसंबर तो मंथ होता है ना, तो यहाँ भी मंथ का यूज किए थे, यहाँ भी मंथ का यूज करें। बट सेंटेंस देखिए कैसे हम बनाएंगे। हम बोलेंगे सोनालीज बर्थडे ऑन दिसंबर 15। अब देखिए सारा सेंटेंस अलग बनाना। पहले हम लोगों ने सुबह का बात किया था तो हम लोगों ने इन का यूज कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों ने सुबह का तो बात किया था बट एट का यूज कर दिया। नेक्स्ट में नवंबर यानी कि मंथ की हम लोगों ने बात की थी तो इनका यूज किया। और नेक्स्ट सेंटेंस दिसंबर यानी कि मंथ की बात करें फिर ऑन का यूज कर दिया। क्यों, देखने सेंटेंसेस देखने में सिमिलर है बट अलग अलग क्यों यूज किया गया है, तो ध्यान दीजिए। अब मैं आपको समझाती हूँ। जब आपने बोला मुझे सुबह स्कूल जाना है, सुबह कितने बजे जाना है आपने एग्जैक्ट टाइम बताया नहीं। आपने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया कि 10 बजे जाना है, 8 बजे जाना है, 9 बजे जाना है, 7 बजे जाना है, कितने बजे जाना है, एग्जैक्ट टाइम आपने नहीं बताया, सिर्फ इतना बोल दिया सुबह में। तो उस सिचुएशन में आपको इनका यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, सुहाना सुबह 7 बजे स्कूल जाती है। अब सुहाना ने एग्जैक्ट टाइम बता दिया ना, कितने बजे, सुबह 7 बजे। अब हमें पता चल गया एग्जैक्ट टाइम हमें पता है 7 बजे। तो जब आपको एग्जैक्ट टाइम बता दोगे कि सुहाना 7 बजे स्कूल जाती है, 10 बजे स्कूल जाती है, 8 बजे स्कूल जाती है, तो एग्जैक्ट अगर आपको टाइम पता होगा तो वहाँ पे आप एट का यूज कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, राजू का जन्मदिन नवंबर महीने में आता है। नवंबर में किस डेट को हुआ है ये बताया है नहीं। नवंबर में तो बहुत 1 से 30 तक होते हैं, उनके बीच कभी भी हो सकता है उसका बर्थडे। तो आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बताया है कि कब है, नवंबर में कब है, एग्जैक्ट आपको डेट नहीं बताया है तो इनका यूज किए हैं। सोनाली का जन्मदिन 15 दिसंबर को है, तो दिसंबर में कब है, 15 तारीख को है, एग्जैक्ट आपको डेट बता दिया गया है, इसलिए ऑन का यूज किए हैं। समझ में आया। अब सिर्फ एक ही यूजेस नहीं होते, ये इन और एट का एक ही यूजेस नहीं होता है, इसमें हम ऑन को नहीं जानने वाले हैं। डिफरेंस था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऑन को यहाँ पे हम नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ इन और एट को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इन और एट समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑन भी बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। तो पहले इन और एट को समझते हैं क्योंकि इसके एक ही यूजेस नहीं, बहुत सारे कंडीशन होते हैं इनके यूज करने के। तो चलिए पहले हम सीखते हैं। लास्ट में आपको प्रैक्टिस के एक क्वेश्चन दूंगी जिसमें इन, एट और ऑन आपको लगाना होगा इसी तरह से, तो वो आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले
एट का यूज करेंगे टाइम के लिए, ठीक है। एट का यूज कब करेंगे? टाइम के लिए। जैसे मैं सुबह 7 बजे जागती हूँ, मैंने एग्जैक्ट आपको टाइम बता दिया ना कितने बजे मैं जागती हूँ, 7 बजे, तो एग्जैक्ट टाइम पता है, यानी कि एट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई वेक अप एट 7 AM। आई वेक अप एट 7 AM, मैं सुबह 7 बजे जागती हूँ। समझ में आ गया? नेक्स्ट, मैं 10 बजे स्कूल जाती हूँ। कितने बजे जाती हूँ? 10 बजे। मैंने एग्जैक्ट आपको टाइम बता दिया। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई गो टू स्कूल 8 का यूज करेंगे 10 AM, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं आपसे 5 बजे मिलूंगी, एग्जैक्ट टाइम आपको पता है, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो ये आपको याद रखना है, जब आप एग्जैक्ट टाइम आप बता दोगे तो वहाँ पे एट का यूज कर दोगे। और नेक्स्ट यूज है एट का यूज आप करोगे स्मॉल प्लेसेस के लिए। जब कोई छोटी जगह की आप बात करोगे, जैसे गाँव एक छोटा सा प्लेस होता है ना, तो छोटा सा प्लेस की अगर बात करोगे, स्मॉल प्लेस की बात करोगे, तो वहाँ पे आपको एट का यूज करना होगा। जैसे हम लोग अपने गाँव में रहते हैं, तो शहर की तरफ बहुत बड़ा तो नहीं होता है गांव, गांव छोटा सा होता है, तो छोटी प्लेस के लिए आपको एट का यूज करना है। तो आप बोलोगे we live at our village। we live at our village, हम अपने गांव में रहते हैं। तो इस तरह से आप यूज करोगे स्मॉल प्लेस के लिए। जैसे मैं नई दिल्ली के जामिया नगर में रहती हूँ। नई दिल्ली के कोई छोटा सा जगह है जामिया नगर, मैं वहाँ रहती हूँ, मैंने ऐसा कहा। न्यू दिल्ली में रहती हूँ ये नहीं कहा। दिल्ली अगर मैं बोलूँ तो बहुत बड़ा प्लेस हो गया, लार्ज प्लेस हो गया, लेकिन मैं स्मॉल प्लेस की बात कर रही हूँ कि दिल्ली के जामिया नगर, यानी कि दिल्ली का एक छोटा सा कोना होगा जामिया नगर, तो वहाँ मैं रहती हूँ। तो ये छोटा सा प्लेस है, तो एट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे, यहाँ पे भी इनको आपको देखना नहीं है, ठीक है, मैं भी एट का यूज आपको बता रही हूँ, एट का यूज आप सिर्फ देखिए। नेक्स्ट है एक रात उसने होटल में गुजारी। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो होटल एक छोटा सा प्लेस हो गया ना, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? एट का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एट का यूज है फेस्टिवल या इवेंट के लिए। जब आप कोई फेस्टिवल की बात करते हो, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, ये फेस्टिवल है या इवेंट, शादी हो गया, बर्थडे हो गया, तो कोई इवेंट या फिर फेस्टिवल की बात करोगे तो एट का यूज करोगे। हम दिवाली पर घर लौट आए, तो दिवाली फेस्टिवल है, तो हम इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे वी रिटर्न्ड होम एट दिवाली। एट, ठीक है, एट दिवाली, हम दिवाली में घर लौट आए। नेक्स्ट है उन्होंने जन्मदिन पर मिठाई बांटी। तो जन्मदिन एक इवेंट हो गया, तो हम बोलेंगे शी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, मिठाइयाँ यानी कि स्वीट्स एट बर्थडे, अपने जन्मदिन पर, बर्थडे। तो हमारा सेंटेंस हो गया शी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एट बर्थडे, उन्होंने जन्मदिन पर मिठाइयाँ बांटी। नेक्स्ट है आप लोग शादी में आए थे। आप लोग शादी में आए थे, शादी एक इवेंट हो गया, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखें। अब एट का यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी की कीमत, कोई चीज की कीमत बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। जैसे आप अच्छी क्वालिटी वाले आम 60 रुपए प्रति किलो से प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कॉस्ट बता रहे हैं ना, 60 रुपया प्रति किलो, ऐसे आप बोल रहे, तो यहाँ पे एट का यूज करेंगे। पा सकते हैं मॉडल का यूज करेंगे, कैन का हम बोलेंगे यू कैन गुड क्वालिटी मैंगो एट ₹60 पर केजी, एट ₹60 पर केजी। गाइस इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, देन आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि एट का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं और इनका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है, तो यहाँ पे प्रति कॉस्ट की आप बात कर रहे हो, तो आप बोलोगे द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज बीन रिच्ड एट ₹90 पर लीटर। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज बीन रिच्ड एट ₹90 पर लीटर। पेट्रोल की कीमत प्रति 90 रुपये लीटर तक पहुंच गई है। तो जब आप कॉस्ट बताओगे किसी चीज़ की, तो वहाँ पर एट का यूज करोगे। मैंने 100 रुपये में ये खरीदा, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब लास्ट एट के यूजेस हैं नाइट या मिडनाइट या फिर नून। जब आप बात करते हो रात में, दोपहर में या आधी रात में,
इस समय आप भी एट का यूज कर सकते हो। जैसे आधी रात को मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, आधी रात को, तो आधी रात यानी कि मिडनाइट, तो हम बोलेंगे आई हर्ड। आपको याद कर लेना, मिडनाइट, नाइट, इन सब के लिए आपको क्या यूज करना है, एट का यूज करना है। तो ये आपको याद कर लेना है कि सिचुएशन में इसका यूज करना है, ठीक है। आई हर्ड सम स्ट्रेंज वॉइस एट मिडनाइट। नेक्स्ट डे, हम रोज रात को पढ़ाई करते हैं, तो हम बोलेंगे वी स्टडी। पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी डेली। कब, रात में, यानी कि एट नाइट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कब यूज करना है, नाइट, मिडनाइट या नून में हम इसका यूज कर सकते हैं। उसने दोपहर में खाना खाया, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। तो ये हमारे एट के यूजेस थे, बस इतने ही कंडीशन में आप एट का यूज कर सकते हैं। तो अब से आप कोई गलती मत कीजिएगा एट के यूजेस में। चलिए नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं। अब है हमारा इन। इन का यूज करेंगे ईयर, मंथ, डे या सीजन बताने के लिए, ठीक है। इनका यूज करोगे ईयर, मंथ, साल, महीना, दिन या फिर ठंड, सर्दी, गर्मी। इस सीजन में भी आप इनका यूज करोगे। जैसे मैंने 2020 में ग्रेजुएट किया था, 2020, अब ईयर की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पर तो इनका यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई वॉज ग्रेजुएट, आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2020, आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2020, मैंने 2020 में ग्रेजुएट किया था। नेक्स्ट है, सुबह बहुत ठंड थी। ठंड यानी कि आप सीजन की बात कर रहे हो, राइट। तो हम बोलेंगे इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग। सुबह में, सुबह में आप बोल रहे हो ना, यानी कि डे का बात कर रहे हो, तो हम बोलेंगे इन द मॉर्निंग, ठीक है। तुम्हारा सेंटेंस हो गया इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत ठंड थी। नेक्स्ट है, मैं इस सप्ताह वापस आऊंगा, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, इन का यूज आप करोगे लार्ज प्लेस के लिए, यानी कि बड़ी जगह। एट का यूज आप किए थे स्मॉल प्लेस के लिए, बट इन का यूज करोगे लार्ज प्लेस के लिए। कंट्री, सिटी की बात करोगे ना, तो वहाँ, जैसे मैं भारत में रहती हूँ, अब भारत तो बहुत बड़ा हो गया ना, तो वहाँ पे इन का यूज करेंगे। एट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एट का यूज होता है स्मॉल प्लेस के लिए। तो हम बोलेंगे आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहती हूँ, आई लिव इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ समय पहले मैं दिल्ली में रह रही थी। कुछ समय पहले मैं दिल्ली में रह रही थी, तो दिल्ली तो एक बिग सिटी हो गया ना, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम एट का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली बड़ा होता है। तो हम बोलेंगे सम टाइम अगो आई वॉज लिविंग इन दिल्ली। समझ में आ गया आपको, कहते हैं समझना है। स्मॉल प्लेसेस के लिए एट और लार्ज प्लेसेस के लिए इन। सम टाइम अगो आई वॉज लिविंग इन दिल्ली, कुछ समय पहले मैं दिल्ली में रह रही थी। नेक्स्ट है, मेरा भाई अमेरिका में रहता है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखें। अब है इन का यूज करोगे इन सम ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में रहने में आप इन का यूज करोगे। देखिए एग्जांपल, बैग में 4 किताब है। बैग एक ऑब्जेक्ट है, बैग के अंदर है ना, किसी चीज के अंदर है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे इन। तो हम बोलेंगे बैग में 4 किताब है, यानी कि किताब आपका है, तो हम बोलेंगे आई हैव 4 books, I have 4 books in the bag, I have 4 books in the bag, बैग में 4 किताब है। नेक्स्ट है, वो कुर्सी पर बैठा है। वह कुर्सी पर बैठा है, तो हम बोलेंगे he is sitting in the chair, चेयर में बैठा है। अब आप बोलोगे मैम आपने गलत किया, यहाँ पर इन नहीं, यहाँ पे ऑन होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे बैठा है, यानी कि किसी सतह को टच कर रहा है। किसी सरफेस को जब कोई चीज़ टच करता है, तो वहाँ पे तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पर इन का यूज़ क्यों किया है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने 2 चेयर लगाया है, एक यहाँ पर है चेयर और एक यहाँ पर। दोनों चेयर में डिफरेंस है ना, इसमें हाथ रखने के लिए कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे आराम से इस पे आप हाथ रख सकते हो दोनों साइड। ये पूरी तरह से घिरा हुआ है, पीछे से घिरा है, साइड से, दोनों साइड से घिरा है, सिर्फ आगे से नहीं घिरा है। तो जब आप ऐसे चेयर पर बैठने जाओगे, तो चेयर के अंदर आप चले जाओगे ना, और वो चेयर के अंदर चले जाओगे, तो उस सेंस में आपको इन का यूज करना होगा। बट ऐसा जब आप चेयर पे बैठोगे, तो आप बैठ रहे हो, लेकिन आप किसी चीज़ के अंदर नहीं जा रहे हो, किसी सरफेस को सिर्फ टच कर रहे हो, बट किसी चीज़ के अंदर नहीं जा रहे हो, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
जब आप सरफेस को, सिर्फ सरफेस को आप टच करोगे तो वहाँ पर तो ऑन का यूज़ कर दोगे, बट ये सरफेस को टच तो कर रहा है लेकिन ये इनक्लोज है, ये किसी चीज़ के अंदर चला गया, राइट, एक चेयर के अंदर चला गया, तो यहाँ पे इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाल्टी में कुछ पानी है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। आई होप आपको ये सारे डिफरेंस समझ में आ गए। अब आते हैं आपके होमवर्क में। आपको कुछ सेंटेंसेस मैं दूंगी, वो सेंटेंसेस में आपको इन, ऑन और एट का यूज करना है, वो आपको पहचान कर करना है। ये रहे आपके सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ऑन प्रेपोजिशन पे डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जिस भी प्रेपोजिशन पे आपको दिक्कत है वो प्रेपोजिशन में समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी, बट आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। गाइस, आपने इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियो को विजिट कर लीजिए और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम लोगों ने कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।